क्योंकि उस समय कह के गया था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। जब जब समस्या आएगी तब तक मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अब पिछले कुछ सालों में सुनाई दिया मुझे ऊपर बैठे हुए कि पाकिस्तान और चीन से भारत को थोड़ी समस्या हो रही है, तो मैंने कहा अवतार लेने का समय आ गया हूं अब मैं। ऐसी कहानियां सुना रहा है। दम लाओ अपने अंदर, वो तुम्हें नॉलेज है, मगर ज्ञान वही अच्छा है जिसको सही समय पर व्यक्त किया जा सके। अगर आप ज्ञान होते हुए उसको व्यक्त ना कर पाए 10 लोगों के सामने, तो उस ज्ञान का होना और ना होना दोनों बराबर है। 1 2 3 जय हिंद। बैठ जाइए प्लीज। So you all are for foundation batch? Yes, sir. Right. I am Captain S.K. Singh. I served army for 7 years with short service commission, and nowadays giving training to youngsters like you in SSB, especially the GTO part. Feel free to talk to me. Feel free to ask any doubt you have. But before you ask your doubts, let me make it clear to you, if you want to be an officer in armed forces, there you need to look for 5 basic things. पहली ज़रूरत क्या है फौज की? सबसे बड़े बड़े मिथ, डरावनी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। फौज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंगस्टर नहीं चाहती है। Don't try to be extraordinary. Remain ordinary. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Armed Forces is always looking for ordinary youngster who is having some potential of doing extraordinary things into his life when there will be a demand of situation. जब परिस्थितियां ऐसा डिमांड करेंगी तो ये यंगस्टर कुछ असाधारण करने की क्षमता रखता है। अदरवाइज बहुत साधारण यंगस्टर है जो अपनी लाइफ ढंग से जीना जानता है। रिमेन हैप्पी इन योर लाइफ। फर्स्ट, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, नोइंग योर लिमिट्स। वो पता होना चाहिए कि मेरा दायरा क्या है, दायरे से बाहर ना निकल जाएं और दायरे के अंदर रहते हुए अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करो। बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, किन चीज़ों में आपको सुधार करना चाहिए अपने अंदर? फर्स्ट, लुक फॉर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। भाषा के प्रति बहुत सहज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स ट्रेनिंग में आते हैं एसएसबी के लिए और जिनको मैं वहाँ देखता हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या मुझे नज़र आती है वो है भाषा को लेकर के। आप एनडीए रिटन पास करके आते हो, यूपीएससी का रिटन पास करना मतलब बहुत अच्छी बात है, नॉलेज है आपके पास, लेकिन जब 10 लोगों के सामने आपको खड़े होकर के बात करना पड़ता है तो सहम जाते हो। एंड एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल विद लैंग्वेज कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कमीशन रैंक करियर इन आर्म फोर्सेस। ये जहन में बिल्कुल क्लियर बिठा लीजिए। आज से अगर आप शुरू करोगे तो मेरे ख्याल से आप जनवरी तक, कितना टाइम है, लगभग 5-6 महीने हैं आपके पास। इन 5-6 महीनों में आप अपनी भाषा सुधार सकते हैं कि नहीं? आराम से सकते हैं। अगर अभी काम नहीं करेंगे, लास्ट में कॉल लेटर आ जाएगा, उसके बाद सोचोगे ओवरनाइट अंग्रेजी सीख लेंगे, वो तो नहीं होने वाला। दम लाओ अपने अंदर, वो तुम्हें नॉलेज है, मगर ज्ञान वही अच्छा है जिसको सही समय पर व्यक्त किया जा सके। अगर आप ज्ञान होते हुए उसको व्यक्त ना कर पाए 10 लोगों के सामने, तो उस ज्ञान का होना और ना होना दोनों बराबर है। किस लय में बात करते हो, बातचीत की रफ्तार क्या है। कुछ लोग होते हैं बहुत तेज भागते हैं कि खुद ही बोल रहे हैं, दूसरों को समझ ही नहीं आता। कुछ लोग इतना स्लो बोलते हैं कि दूसरे बोर हो जाते हैं। एक अच्छी स्पीड होनी चाहिए। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग एसएसबी में पहला ही टेस्ट है जिसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं,
ये जो ग्रेडिंग मिलती है आपको OIR में, OIR 1 है कैंडिडेट, OIR 2, OIR 1 मतलब आउटस्टैंडिंग IQ लेवल ऑफ अ कैंडिडेट, बहुत अच्छा। OIR 2 मीन्स एक्सेलेंट लेवल ऑफ IQ। OIR 3 is very good IQ level of a candidate. OIR 4 acceptable IQ level. OIR 5 below average. उसके बाद जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जाएंगे, आपकी एक लिस्ट जाएगी रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट से एकेडमी में कि ये कैंडिडेट्स इस बैच के लिए आने वाले हैं इस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए। उस नॉमेनक्लेचर के साथ आपका OIR लिख के भेजा जाता है, तो आपका OIR आपकी एकेडमी में भी पहुंचेगा। उस OIR के आधार पर आपकी जो आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, कौन सी सेना में आप जाएंगे, जब आप अपनी चॉइस लिख करके भरते हैं, वहां पर आपको लास्ट में 3 चॉइस दी जाती है जब आप IMA में पहुंचते हैं, और आपकी चुनी हुई आर्म्स आपको मिलेगी। उसके लिए OIR उस आर्म्स के लिए क्या इंटेलिजेंस लेवल चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स के अंदर बड़ी उत्सुकता होती है कि मैं रॉ ज्वाइन करूंगा, मैं IB ज्वाइन करूंगा, मैं MI ज्वाइन करूंगा। वहां जब जाना होगा, स्पेशलाइज एजेंसीज को जब ज्वाइन करोगे, वहां भी OIR देखा जाएगा। OIR देखने का मतलब है हर जगह IQ लेवल, फौज को दिमाग तेज चाहिए। थर्ड, जनरल अवेयरनेस। न्यूज से भागिए मत, रोज न्यूज से अपडेटेड रखिए अपने आप को। व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू, व्हाट इज हैपनिंग एट इंटरनेशनल लेवल, व्हाट इज हैपनिंग एट नेशनल लेवल, एंड पॉलिटिकल न्यूज, मसाला न्यूज, इनसे दूर रहिएगा। जिस जगह 2 दिन के लिए जाना है उसकी इतनी जानकारी इकट्ठी करते हो, और जिस जगह जिंदगी गुजारनी है उसकी कोई जानकारी नहीं इकट्ठी करना। कितना खराब अप्रोच है। ये जन्म लिए हैं, मैं अवतरित हूं, मैंने अवतार लिया है, मेरी तरफ देखिए, मैं हूं फौज में आने के लिए बना हुआ, है ना। इतनी बड़ी बड़ी हवाई फायरिंग, कहता सर पिछली बार बस तभी अवतार लिया था जब पांडवों को समस्या हुई थी, है ना। उसके बाद फिर चला गया था बैकुंठ लोक में, अब आया हूं वापस, क्योंकि उस समय कह के गया था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवत भारता। जब जब समस्या आएगी तब तक मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अब पिछले कुछ सालों में सुनाई दिया मुझे ऊपर बैठे हुए कि पाकिस्तान और चीन से भारत को थोड़ी समस्या हो रही है, तो मैंने कहा अवतार लेने का समय आ गया हूं अब मैं। ऐसी कहानियां सुना रहा है, भाषा टूटी फूटी, समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया में सबसे लड़ लूंगा, आप मुझे फौज में ले लो। जो सामने बैठा है उसका एक्सपीरियंस इतना है, वो कहता है साहब झूठ बोल रहा है यार मुझसे ये। डू यू फील इट इज राइट? नो। और अगर अपने आप से लड़ना नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप लिखित ले सकते हैं कि आप दुनिया में किसी से नहीं लड़ सकते हैं। एक लड़का इस फीलिंग में ही जी रहा है कि सर इंग्लिश कमजोर है, सिलेक्शन हो जाएगा। एक दूसरा अप्रोच होता है, सर SSB के लिए क्या चाहिए आप बताइए, मैं वो सीखूंगा। कौन सी भाषा सुननी है? अंग्रेजी सुननी है? अरे अंग्रेजी छोड़ो, आप जर्मन की बात करो। अगर जर्मन भी चाहिए सुननी होगी तो मैं सीख करके आऊंगा। एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग, दैट विल हेल्प कीपिंग योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर रहना है बेटा। खुश मिजाज, 5वीं क्वालिटी लाइवलीनेस, जिंदा दिल। अगर 10 मायूस लोगों के बीच में इसे खड़ा कर दो तो ये उनके अंदर जोश भर देगा। ऐसा यंगस्टर, हंसता मुस्कुराता, जिसका एनर्जी लेवल हाई है, जिसको देख करके दूसरे प्रेरित हो सके। मेहनत ऐसी करो, 1 सितंबर रिटर्न पास होना चाहिए, फिर अप्रैल में है, मार्च में आपका बोर्ड आया, बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए। NDA नेक्स्ट दिया, उसमें पास होना चाहिए।
आईआईटी कम से कम इतनी स्कोरिंग ले आओ कि आपको जो है आगे 4 मौके और मिल जाएं। तो लुक फॉर एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और इतने सब के बीच में तनाव नहीं आने देना दिमाग में कि इसके चक्कर में आपने खेलना कूदना, शरीर पे काम करना, दोस्त बनाना सब छोड़ दिया, आइसोलेट हो गए, तो ये जितनी मेहनत करोगे आप ये सब पानी में चली जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको लाइफ में। है क्या एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड? देखो, इंसान 2 प्रकार के बिहेवियर कैरी करता है, स्टैटिक पैटर्न बिहेवियर और डायनामिक पैटर्न बिहेवियर। स्टैटिक पैटर्न बिहेवियर मतलब आपके सोच विचार, आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है, और डायनामिक पैटर्न बिहेवियर होता है कि आप जब लोगों के बीच में खड़े होते हैं तब क्या काम करते हैं, तब कैसे बिहेव करते हैं। सो योर इंडिविजुअल बिहेवियर, योर इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस एंड योर बिहेवियर व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ये जो शब्द है ये साइकोलॉजी में लिए गए हैं मिट्टी से। मिट्टी का गुण होता है स्टैटिक पैटर्न, मिट्टी का होता है स्टैटिक बिहेवियर, डायनामिक बिहेवियर। कैसे समझेंगे इसको? स्टैटिक बिहेवियर क्या है? मिट्टी का उपज। ये तो सबको मालूम है, मिट्टी में भाई कुछ ग्रो कर सकते हैं हम, बट अब ग्रोथ में देखो 2 चीजें आ गई। एक, घास उगती है, आप घास की खेती करते हो, बीज लगाते हैं घास का, हम तो काटते हैं उल्टा घास, फिर अपने आप आ जाती है ना। इतने बड़े बड़े जंगल हैं, यहां पानी डालने जाते हो, अपने आप चल रहा है, सब हरियाली है, बड़े जंगल हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये मिट्टी का प्राकृतिक गुण है। मगर जब इसी मिट्टी से आपको अनाज चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होती है, फूल चाहिए होते हैं, फल चाहिए होते हैं, तो क्या ये अपने आप आ रहे हैं सब? उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो मिट्टी का बिहेवियर किसी दूसरे की प्रेजेंस के कारण चेंज हो गया, इस पे आपकी मेहनत लगी साथ में, राइट? तो दूसरों की प्रेजेंस से जो हम अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक बिहेवियर। मेजरली समस्या क्या है? वो कैंडिडेट्स ज्यादा मिलेंगे आपको। साइकोलॉजी क्या कहती है कि ये दोनों बिहेवियर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों, ऐसा सिर्फ 4% लोगों के अंदर देखा जाता है। 96% लोग वो होते हैं जिनको, जो अपने स्टैटिक और डायनामिक दोनों बिहेवियर को एक साथ संभाल के नहीं रख पाते हैं। किसी का स्टैटिक बहुत ऊपर होता है तो डायनामिक उतना ही नीचे चला जाता है। देखा होगा आपने स्कूल में, जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, 90%, 95% नंबर ला रहे हैं, टीचर को बड़े प्यारे होते हैं, मगर दोस्त नहीं बनते, खेलने कूदने नहीं जाते हैं, उनको अगर स्कूल में गेम पीरियड भी मिल जाए तो वो किताब उठा करके सवाल लगाने लग जाते हैं। उनको लगता है कि होमवर्क यहीं निपटा लिया जाए स्कूल में, घर चल करके एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। कुछ लोग इस विचार से भी रहते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो है हम 3 बार सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, टीचर से 2 कदम आगे चलेंगे। पढ़ने में रह गया, बाहर की दुनिया देखी नहीं। किताब के बाहर की दुनिया कितनी देखी उसने? नहीं देखी, नीचे रह गया। कुछ लोग इसके उल्टा होते हैं, जो खेलने कूदने में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मगर पास होने के लिए परेशान है बेचारा। आप अपना PIQ फॉर्म भरते हो, उससे पता चलता है कि इस यंगस्टर के जीवन में क्या क्या अवसर आए होंगे या आने चाहिए थे। सो व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज यू वुड हैव केम अक्रॉस इन योर लाइफ, हाउ मेनी ऑफ देम वर अवेल्ड बाय यू, हाउ मेनी ऑफ देम वर मिस्ड बाय यू। कितनों को आप अवेल करके आए हैं, कितना आपसे छूट गया है? जो छूट गया है उसका कारण क्या था? देयर आर ओनली 2 ट्राई सर्विसेज एकेडमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी एकेडमी हैं जो तीनों सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षित कर सकती हैं।
पहली है अमेरिका की वेस्ट पॉइंट एकेडमी जो 1869 में बनाई गई थी, और दूसरी है भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी। रादर भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी वेस्ट पॉइंट एकेडमी से ही प्रेरित होकर के बनाई गई थी। तीसरी ऐसी कोई एकेडमी है नहीं, ठीक है, जो इसे बहुत, इसका दर्जा बहुत ऊपर कर देती है। सेकेंड, ईयर 1990 के बाद सेनाओं के जितने भी चीफ हैं, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, सारे एलुमनाइज एनडीए के हैं। ऑल आर एनडीए एलुमनाइज। और अगले 30 साल तक इस बात की गारंटी है, कम से कम 30 साल इस बात की गारंटी है कि हमेशा एनडीए एलुमनाई ही चीफ बनेंगे।